कि हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 6 और 9th इन दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आ गया है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में और सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हमारे इसी सीरीज में आने वाले वीडियो में हम लोग क्लास 9th के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर इत्यादि को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीट की बात करते हैं। तो एमयू में क्लास 9th में एडमिशन के लिए बॉयज़ के लिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन होता है और वहाँ पे एसटीएस स्कूल में 90 सीट है, एबी के हाई स्कूल में 90 सीट है एंड सिटी स्कूल में 45 सीट है। जैसे एमयू क्लास 9th में गर्ल्स के लिए सिर्फ 2 स्कूल में एडमिशन होता है। पहला है एमयू गर्ल्स स्कूल और इसमें 90 सीट्स अवेलेबल है। दूसरा है एबी के हाई स्कूल एंड इसमें भी 90 सीट्स अवेलेबल है। अब चलिए देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है OMR बेस्ड होता है और यह एंट्रेंस एग्ज़ाम 100 मार्क्स का नहीं बल्कि 85 मार्क्स का ही होता है और जो बाकी बचा 15 मार्क्स है उसका इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि 15 मार्क्स का है। अगर ये आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर इन दोनों के मार्क्स को जोड़ने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और फिर उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि किस सब्जेक्ट्स का कितना मार्क्स है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 25 मार्क्स है। हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू को मिलाकर 25 मार्क्स है, यानी कि इन तीनों लैंग्वेज पेपर को मिलाकर टोटल में 25 है और इसमें से किसी का भी कितना हो सकता है, लगभग में सेम ही रेशियो में रहता है। और नेक्स्ट है हमारा मैथ्स। तो मैथ्स 30 मार्क्स का है, यानी कि 30 क्वेश्चन रहेंगे और उसी तरह से साइंस भी 30 मार्क्स का है, यानी कि इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे। अब नेक्स्ट है कि ये जो है इसका सिलेबस का पैटर्न क्या है। तो ये जो सिलेबस है वो क्लास 5 नहीं, क्लास 8 का जो CBSE या NCERT का ये जो बुक है उसी के पैटर्न पे होगा और यूनिवर्सिटी स्कूल इसी को फॉलो करती है। अब देखते हैं मैथ सिलेबस में। तो मैथ में तो सबसे पहले आपको क्लास 8 वाला जो सिलेबस है आपका NCERT में एग्जैक्टली वही सिलेबस है। हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन टॉपिक है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर्स है, सेकेंड है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, फिर नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल जियोमेट्री, फिर नेक्स्ट है हमारा डाटा हैंडलिंग एंड उसके नेक्स्ट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, फिर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट, फिर हमारा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, यानी कि इसमें आते हैं रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दोनों हो सकता है, कंपाउंड वाला भी और सिंपल वाला भी। तो आप लोग थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी फोकस कर लीजिएगा। अब हमारा अगला नहीं, इसी का बचा हुआ कुछ पार्ट है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। फिर उसके बाद है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ये एक चैप्टर है क्लास 8 का ही। फिर अगला है मेंसुरेशन, इसमें एरिया वगैरह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर, यानी कि क्यूब रूट्स के वगैरह या फिर उससे भी ज़्यादा पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। फिर है प्रोपोर्शन, डायरेक्ट इनवर्स बोथ आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन एंड इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स और फिर सबसे लास्ट में है प्लेइंग विथ नंबर्स। तो ये सारे सिलेबस मैथ्स के हैं। अब हमारा नेक्स्ट है साइंस का सिलेबस। तो साइंस का जो सिलेबस है इसमें पहला है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, फिर नेक्स्ट है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, यानी कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, फिर नेक्स्ट है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि इसमें मेटल एंड नॉन मेटल का है। फिर नेक्स्ट है कोल एंड पेट्रोलियम, कम्बस्टन एंड फ्लेम, कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड 8 पॉइंट पे है सेल। तो ये बायो वाले चैप्टर्स भी काफ़ी अच्छे से इसमें आते हैं, तो बायो वाला भी अच्छे से फोकस कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड रीचिंग एट द एज ऑफ एडोलसेंस। फिर नेक्स्ट है फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम नेचुरल फिनोमेना, लाइट के बारे में भी है, स्टार्स यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में भी यहाँ पे है, एंड पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो ये सारे साइंस के सिलेबस थे। अब यहाँ पे हमारा है ये इंग्लिश का सिलेबस है। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो आर्टिकल ए एंड द है, फिर प्रीपोजिशन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं, टेंस से भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, नाउन एकदम कंपलसरी है, प्रोनाउन भी कंपलसरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे।
कि ये निगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लामेटरी है, इन तरह के क्वेश्चन रहेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा पंचुएशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इंग्लिश के पेपर में। फिर यंग वंस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड, यानी कि लाइक जैसे काऊ के जो लिटिल वन है उसको काफ कहते हैं, तो इस तरह के भी क्वेश्चन रहते हैं। फिर साउंड एंड क्राइज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट, कुछ जाए हॉर्स के या फिर एस के या फिर एलिफेंट के, इन सब के साउंड के बारे में पूछा जाता है कि ये जो साउंड है ये किसका है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा मोड़ा रह सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा हिंदी। तो हिंदी में तो सबसे पहले तो भाषा है, फिर शब्दों का प्रकार है, पर्यायवाची यानी कि इसको सिनोनिम्स कहते हैं, विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम, मुहावरे, संज्ञा यानी कि जिसे नाउन कहते हैं, सर्वनाम, लिंग, कारक, क्रिया, ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर अगला है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, फिर टेंस है एंड संधि विच्छेद। संधि विच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संधि विच्छेद मतलब होता है कुछ दो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मिल से बना होता है, तो उसमें आपको बताना होता है ये कि ये जो शब्द किन दो शब्दों के मिल से बना हुआ है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्लास 9th के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अब उर्दू के बारे में, तो ये उर्दू जो है क्लास 8 लेवल का है एंड आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह के वीडियो और भी चाहिए या फिर इसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स।